सारा बहना राम राम। आज एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा आपको, उसका जीवन परिचय बताऊंगा जिसका एक जीवन एक चुनौतीपूर्ण रहा है और हमारे हिंदी और उर्दू के उपन्यासकार, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, जिसका आपने नाम भी सुना है, पढ़ा भी है, जिसका नाम था मुंशी प्रेमचंद। उसके बारे में, उसकी जीवन के बारे में आपको बताऊंगा। उसका एक जीवन एक चुनौतीपूर्ण रहा है, संघर्षपूर्ण रहा है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो मुंशी प्रेमचंद था, उसका बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव थे, जिसको बाद में मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानने लगे। यह हिंदी और उर्दू दोनों का एक महान, एक बहुत ही अच्छे कोटि के उपन्यासकार थे। इसका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ वाराणसी में, और इसकी मृत्यु हुई 8 अक्टूबर 1936 में। उसका गांव था लहमी, जहाँ इसका जन्म हुआ था। वैसे तो इसकी 2 शादियाँ थी, लेकिन जो विस्तृत रूप से हमने पढ़ा है, जिसने इसका साथ दिया था, उस पत्नी का नाम इसका शिवरानी, और इसके 3 बच्चे थे। एक का नाम अमृत राय था, एक का कमला देवी और एक का श्रीपत राय था। 2 लड़के और 1 लड़की। और इसके पिताजी का नाम था अजायब लाल और माताजी का नाम था आनंदी देवी, और इसके दादाजी का नाम था गुरु साहे राय। जो इसके दादाजी थे वो एक पटवारी थे, और इसके जो पिताजी थे अजायब लाल, वो एक डाकघर में क्लर्क थे। और ये भारतीय लेखक थे जो अपने आधुनिक हिंदुस्तानी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, बहुत सारी कहानियाँ लिखी, और आज़ादी की भी काफ़ी कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे हैं। 15 वर्ष में शादी हो गई थी इसकी, जब ये 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे। 1897 ईस्वी में इसने 10वीं की परीक्षा पास की, वो भी 2nd डिवीजन के साथ। 1900 में इसे एक सरकारी जिला स्कूल बहराई में 20 रुपये मासिक वेतन पर सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी मिली। इसको महीने का सिर्फ 20 रुपये मिलता था उस टाइम पे, जो शिक्षक थे। इनका पहला उपन्यास, इन्होंने जब अपना पहला उपन्यास लिखा था, असराए ए माबिद था। मुंशी जी 1905 से 1909 तक कानपुर में रहे। 1906 में प्रेमचंद ने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से शादी की, जो फतेहपुर के पास एक गांव के जमींदार की लड़की थी। जो इसकी पहली पत्नी थी, वो अपने मायके चली गई थी। इनके सास और इसकी जो पत्नी थी, उसका आपस में झगड़ा हो गया था। इसके कारण वो अपने मायके चली गई, और मुंशी प्रेमचंद जी ने उसको अपने मायके से नहीं लेके आए। इस कारण फिर 1906 में इन्होंने एक विधवा थी, वैसे वो शिवरानी नाम की औरत, उससे शादी की। 1905 में कांग्रेस के नेता, एक प्रसिद्ध नेता है कांग्रेस के, गोपाल कृष्ण गोखले, उस पर इन्होंने एक लेख लिखा। प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इन्होंने लिखा। ये
इसकी पहली कहानी थी। 1907 में जमाना में एक जमाना पत्रिका थी, उसमें यह कहानी छपी थी। 1909 में हमीरपुर जिले के एक ब्रिटिश कलेक्टर जेम्स सैमुअल ने प्रेमचंद के घर पर छापा मारा और सोज ए वतन की लगभग 500 कॉपियां जला दी गई। यह एक देशभक्ति कहानी थी जिससे एक हिंदुस्तान में क्रांति पैदा हो सकती थी। इसलिए वहाँ के ब्रिटिश कलेक्टर ने इसके घर पर छापा मारा और ये इस कहानी की 500 कॉपियां जला दी गई। 1919 में प्रेमचंद का पहला प्रमुख हिंदी उपन्यास लिखा जिसका नाम था सेवा सदन, और 1919 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। 1921 में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन में यही कहा गया था कि जितने भी सरकारी चीज़ें उनका बहिष्कार किया जाए। तो ये उस टाइम पे सरकारी टीचर थे, तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब उसने अपने साहित्य कार्य पर ध्यान देने का फैसला किया। 1936 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने गंभीर वित्तीय कठिनाइयां और खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ा। उसके प्रमुख उपन्यास मैं आपको बताता हूँ। जो प्रमुख उपन्यास थे वो थे गोदान, कर्मभूमि, गबन, मानेश्वर, ईदगाह। ये इसके प्रमुख उपन्यासकार थे और इन्होंने 278 पुस्तकें लिखी, 63 लघु कथाएं, 13 लेख और 31 उद्यन शामिल है भाई। तो ये और 1936 में इस महान उपन्यासकार, एक हिंदुस्तान का साहित्य प्रसिद्ध लेखक अपनी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो ये आज मैंने आपको बताया एक महान उपन्यासकार का जीवन परिचय। कैसा लगा सभी भाई बताइए और कमेंट करके बताइए। कोई कमी है तो नीचे कमेंट में करके लिख दियो। जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।